नमस्कार। आज हम एक ऐसी शापित हवेली की कहानी में उतरेंगे जिसके अंदर एक बहुत ही गहरा राज दफन था। ये कहानी है लालच की, एक भयानक ट्रेजेडी की और आखिर में न्याय की। कहानी की शुरुआत होती है एक सीधी सादी लेकिन बहुत ही डरावनी चेतावनी से। एक ऐसी चेतावनी जो पूनापुर गांव के हर एक इंसान की जुबान पर थी। उस हवेली में मत जाना। सोचिए, एक ऐसी हवेली जिसका नाम लेने भर से लोग कांप उठते थे। तो चलिए सबसे पहले इसी डर की तह तक चलते हैं। आखिर ऐसा था क्या उस हवेली में? क्या राज था जिसने पूरे के पूरे गांव को इतने खौफ में जकड़ रखा था? तो ये पूनपुर गांव के बिल्कुल किनारे पर एक पुरानी वीरान सी हवेली खड़ी थी। गांव वालों का मानना था कि वहां सफेद बालों वाली एक रहस्यमयी बुढ़िया का साया घूमता है। मतलब लोग उस तरफ जाने से भी डरते थे। और उनका ये डर और पक्का तब हो गया जब एक बार ओलों की बारिश से बचने के लिए दो आदमी हवेली में घुस गए और फिर वहां से चीखते चिल्लाते हुए अपनी जान बचाकर भागे। लेकिन कहते हैं ना, जहां डर होता है वहां लालच भी कहीं ना कहीं अपनी जगह बना ही लेता है। और इस कहानी में एक नया मोड़ भी तभी आता है जब गांव में कुछ ऐसे लोग दाखिल होते हैं जिनके लिए डर से कहीं ज्यादा बड़ी चीज पैसा था। कौन थे ये लोग? ये थे चार लोग: राजीव, उसकी पत्नी रिया और राजीव के दो भाई रमन और प्रेम। अब इन्होंने आके गांव में क्या कहा? इन्होंने दावा किया कि भाई हमें इस हवेली के असली वारिस हैं और इसे बेचने आए हैं। गांव वालों की भूतों की कहानियां, अरे वो तो इन सब पर बस हंस रहे थे। उनका मकसद एकदम साफ था, हवेली की कीमत पता करो, बेचो और पैसा कमाओ। तो जब ये लोग हवेली के अंदर पहुंचे तो उनका सामना हुआ उसी बुढ़िया से जिसका नाम था गौरी। पर ये लोग उससे बिल्कुल नहीं डरे। उल्टा गौरी के मुंह से निकला बस एक लफ्ज और इनके दिलों में डर की जगह लालच की आग भड़क उठी। वो एक लफ्ज था खजाना। बस इसके बाद हवेली बेचने का प्लान तो जैसे हवा हो गया। अब चारों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज घूम रही थी, वो छिपा हुआ खजाना। एक ऐसा खजाना जो उन्हें रातों रात करोड़पति बना सकता था। और बस यहीं से शुरू होती है खजाने की वो खोज। एक ऐसी खोज जो उन्हें किसी दौलत की तरफ नहीं बल्कि एक बहुत ही भयानक सच की ओर ले जाने वाली थी। देखिए, उन्होंने गांव वालों को भी खजाने में हिस्से का लालच दिया और अपने साथ मिला लिया। घंटों तक खुदाई चलती रही, मेहनत होती रही, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। फिर अचानक ही किसी की नजर छत के टूटे हुए हिस्से से नीचे गिरे मलबे के ढेर पर गई। और जब उस मलबे को हटाया गया तो उसके नीचे एक पत्थर की बड़ी सी सिल दिखाई दी। एक ऐसी सिल जो बाकी जमीन से एकदम अलग दिख रही थी। अब सवाल ये था कि इस पत्थर की सिल के नीचे आखिर था क्या? क्या ये वही खजाना था जिसका सबको इतनी बेसब्री से इंतजार था? जैसे ही सबने मिलकर उस भारी सिल को खिसकाया, नीचे जाती हुई सीढ़ियां नजर आईं। एक गुप्त तहखाना, चारों तरफ घना अंधेरा, सीलन की एक अजीब सी महक और हर तरफ मकड़ी के जाले। सच कहूं तो उस नजारे को देखकर वहां मौजूद हर किसी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। और फिर उसी अंधेरे तहखाने के एक कोने में उन्हें आखिरकार वो चीज मिल ही गई। वही चीज जिसकी वे इतनी देर से तलाश कर रहे थे। एक भारी पुराना लोहे का संदूक। संदूक को देखते ही बुढ़िया गौरी जैसे पागलों की तरह झूम उठी। वो चिल्लाई, मिल गया मेरा खजाना। उसकी ये हालत देखकर तो वहां खड़े हर एक इंसान को यकीन हो गया कि बस अब उनकी किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। लेकिन जैसे ही वो संदूक खुला, सबकी जैसे रूह कांप गई। अंदर कोई सोना, कोई चांदी, कोई जेवर नहीं था। अंदर था एक छोटे बच्चे का कंकाल। उस मंजर को देखते ही पूरी भीड़ में एक खौफनाक, सन कर देने वाली खामोशी छा गई। अब ये कहानी खजाने के लालच की नहीं रही। अब ये मुड़ जाती है उस कंकाल के पीछे छिपे एक मां के दर्दनाक अतीत की तरफ। जी हां, ये कहानी है गौरी की। गौरी ने जो कुछ बताया उसे सुनकर सब सन्न रह गए। देखिए, सालों पहले गौरी ने इसी हवेली में एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन उसका पति और ससुर जो बेटे की चाहत में अंधे हो चुके थे, उन्होंने उस बच्ची को अपनाने से इनकार कर दिया। और हद तो तब हो गई जब एक तांत्रिक के कहने पर गौरी के पति ने उसी तहखाने में अपनी ही बेटी की बलि चढ़ा दी। जब गौरी को इस बात का पता चला
तो उस पर क्या बीती होगी। उसका दिमागी संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ गया और उसी हालत में उसने गुस्से में आकर अपने पति, ससुर और 2 नौकरों की हत्या कर दी। उसने अपनी बेटी के बचे हुए अवशेषों को उस संदूक में बंद किया और कुछ वक्त बाद तहखाने का रास्ता भी बंद हो गया और गौरी दशकों तक उसी हवेली में अपनी बेटी की यादों के साथ अकेली कैद होकर रह गई। अब समझ आया, गौरी के लिए वो कंकाल सिर्फ हड्डियां नहीं थी, वो उसकी बेटी थी, उसका अनमोल खजाना। उसका दर्द इतना ज्यादा गहरा था कि उसने अपनी बेटी की उन्हीं टूटी फूटी यादों को ही अपना सब कुछ मान लिया था। और देखिए कहानी का ये मोड़ कि कैसे खजाने का लालच अनजाने में ही सही एक बहुत पुराने, बहुत बड़े अन्याय को दुनिया के सामने ले आया और यहीं से न्याय का रास्ता भी खुल गया। तो जब पुलिस पहुंची तो राजीव और उसके भाइयों ने पूरी कहानी ही पलट दी। उन्होंने गौरी को पागल बताकर खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन खेल तब पलट गया जब पुलिस ने उनसे हवेली के मालिकाना हक के कागजात मांगे। बस वही उनका सारा झूठ पकड़ा गया। वो कोई असली वारिस नहीं थे, वो तो धोखेबाज थे जो गांव वालों को बेवकूफ बनाकर हवेली पर कब्जा करना चाहते थे। और आखिर में कानून ने अपना काम किया। उन चारों धोखेबाजों को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरी को इलाज के लिए एक मेंटल हेल्थ फैसिलिटी भेजा गया और गांव वालों ने उन्होंने मिलकर उस मासूम बच्ची की अस्थियों का अंतिम संस्कार किया, ताकि इतने सालों बाद ही सही उसकी आत्मा को शांति मिल सके। और इसी के साथ उस शापित कही जाने वाली हवेली का वो काला अध्याय भी हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। गांव वालों ने मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत फैसला लिया। उन्होंने उस हवेली को गौरी कन्या विद्यालय में बदल दिया। सोचिए, जिस जगह पर कभी एक बेटी की जान ली गई थी, आज वहां सैकड़ों बेटियों को शिक्षा मिलती है। स्कूल के बाहर एक छोटी सी पट्टिका लगी है जिस पर लिखा है, एक मां की याद में। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारे ही आसपास गौरी जैसी कितनी ही और कहानियां होंगी, कितनी ही ऐसी कहानियां जो अन्याय और दुख के अंधेरे में आज भी कहीं अनकही दफन हैं।